लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें संभाला है और अब तक हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करें और प्रभु से हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। रोज हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, दिन भर की आपकी अगुवाई के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए पिता परमेश्वर की। प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरा, अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर। आप हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम डेली डिवोशन में आकर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, पूरी आराधना सभा को, अपने प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते पिता परमेश्वर। हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे पिता, आपके सामर्थ्य से भर कर खुदावन आज आपके वचन को जो पिता परमेश्वर आज आपके दास के द्वारा आपका वचन आने वाला पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा खुदावन हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और उस वचन को पिता परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि प्रभु जी उस पर हम चलने वाले भी बने खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, हर एक सिस्टम को खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारी इस पूरी आराधना खुदावन यीशु राजा आपकी प्रभुता में देते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सारे प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। सिस्टर शकुन लाल का, सिस्टर सुषमा मसीह जी का हम वेलकम करते हैं। भाई अभी क्लाइमेंट जी का, भाई दीपक लाल का और हमारे और भी प्रिय भाई बहन जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं। सिस्टर सविता क्लाइमेंट, प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे और इस ठंड के मौसम में भी प्रभु ने आपको अपनी सामर्थ्य से भरा कि आप प्रभु के प्रेम में होते हुए हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए आए। प्रभु आप हर एक को बहुत आय से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है भजनकार कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रियो, निसंदेह यहोवा हमारा चरवाहा है। क्या हम इसकी भेड़े हैं? अगर भेड़े हैं तो उसके शब्द को पहचानेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर जगह मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर जगह में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु ने करुणा से फैसले मुझे दिए हैं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से फैसले मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर जगह में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता
प्रभु ने जो तैयार किए, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बढ़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बढ़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है ये समय। हालेलुया। और इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस समय अपने साथ जोड़ के रखा और ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब, जबकि मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, और आगरा शहर में जितने लोग हैं, वो इस समय बहुत उत्तर भारत के अंदर बहुत जबरदस्त ठंड है। और इस समय जो आगरा का जो टेम्परेचर चल रहा है वो इस समय 8 और 9 के बीच में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। चंद्रकांता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। सरिता सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप दोनों भाइयों की गवाही सुन ली है हमने, और जो आपने लिख के दिया है कि आप दोनों को परमेश्वर ने चंगाई बख्शी है, भाई दीपक लाल को और भाई अभी क्लेमेंट को परमेश्वर ने चंगाई बख्शी। और इस गवाही के लिए मैं खुदा को सारी महिमा देता हूं, खुदा को सारा आदर देता हूं। और एक बार हम सब मिलकर के पहले धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि हमारे दोनों भाइयों को परमेश्वर ने चंगाई बख्शी है। और हमारी जो बहन है, बड़ी बहन सिस्टर रेणुका सालेज जी, इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं। और वो भी काफी दिन से बीमारी के, उनकी बेटी बीमार थी, उसके बाद हमारी सिस्टर बीमार हुई और उनको खांसी जुकाम कोल्ड का बहुत ज्यादा है। और उन्होंने इस बारे में हमारे से दोपहर में उनको मैसेज दिया था, मिसेस डेविड को। सो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमारे दोनों भाइयों को चंगाई बख्शी, क्योंकि हर एक बातों में परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना। और जब हम
पहले उससे विनती कर रहा हूं, और जब हम चंगाई प्राप्त करते हैं, जो भी हमारे जीवन में आनंद की बात घटती है, उसके बाद हमें उसका धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने बेटे और हमारे दोनों भाई अभी क्लेमेंट को, जो कि बरेली शहर में, जो कि कानपुर शहर में है, और भाई दीपक लाल जो हमारा भाई, ये छोटा भाई आगरा शहर में, खुदावन ने इन दोनों भाइयों को परमेश्वर आपने अपनी दया के अनुसार और अपनी दया की, अपनी करुणा करी इन दोनों भाइयों के बीच, जबकि ये बुखार से पीड़ित थे, तकलीफ से पीड़ित थे, दर्द से पीड़ित थे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तूने इन्हें चंगाई बख्शी, तूने अपनी मरहम लगाया, अपने लहू की से शुद्ध करके चंगाई दी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। कल हमने विनती की थी और आज तूने इस प्रार्थना का जवाब दे के इस बात की चंगाई की, उनको चंगाई दी प्रभु, इस बात का हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और बहन रेणुका सैलेस को भी आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर, जबकि कोल्ड कफ से वो पीड़ित हैं प्रभु। अपनी इस बड़ी बहन को, जबकि वो अपनी कमजोरी के आलम से गुजर रही हैं, यीशु राजा आपके नाम से उनके हर एक खांसी जुकाम को मैं खंडित करता हूं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर की पूरी रीति से आने वाले समय में वो भी गवाही देंगी कि मैं तेरे लहू से चंगी हो गई। तो प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सामने, यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। और आज खुदा का कलाम कहता है, जब कितना ठंड है और इस समय में भी आपने अपने बिस्तर को त्यागा है और इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं परमेश्वर में आप लोगों के लिए आशीष मांगता हूं। खुदा मेरे प्यारे भाई बहनों ने जो ये समय दे रहे हैं, खुदावन तो उससे प्रार्थना करता हूं एक एक को प्रभु अपने प्रेम से परिपूर्ण, अपने शब्दों से लवरेज कर, अपनी आशीषों से लवरेज कर, खुदावन इनको बरकत दे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु इनके जीवन के लिए। और मेरे साथ निकालेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक हम प्रार्थना करेंगे, उस वचन पर मनन करेंगे। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर, वो तीमुथियुस क्या कह रहे हैं, तीमुथियुस से पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके। किसको? परमेश्वर को और यीशु मसीह को, दोनों को गवाह मान करके, गवाह करके, प्रेज द लॉर्ड, गवाह करके। वो कौन है? परमेश्वर जीवितों का और मृतकों का न्याय करेगा। यीशु मसीह जीवितों और मरे का न्याय करेगा। यस, हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके वो कहता है पौलुस तीमुथियुस से, और जीवितों और मरे का न्याय करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करेगा? जीवित को और मरे का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वो कहता है और कौमा न्याय करेगा और कौमा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैं इस बातों को तुझे याद करा करके, तुझे सुधि दिला के कि वो प्रकट होगा। हालेलुया। और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिला के, हाँ, वो प्रकट होकर के और उसका राज्य आएगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आने वाले समय में हम उसके राज्य की तो तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, वचन को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोग उसके राज्य की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जितना भी प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बता रहे हैं, हम सब उसके राज्य की तैयारी के क्रम का कौन है? हम कर्मचारी हैं, हम लोग उसके सहकर्मी हैं। वो क्या कहता है? हम यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे सहकर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जितने भी खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के वचन को सुनाने वाले लोग हैं, वो सब उसके कौन है? कर्मचारी हैं। हम लोग उसके सहकर्मी, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं। और वो कहता है उसके प्रकट होने
और राज्य की सुधि दिला के, क्योंकि वो प्रकट होगा 100%। जी हाँ, यीशु मसीह आएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो उसका राज्य आए और उसके राज्य की सुधि दिलाकर, क्योंकि उसका राज्य आना है 100%। और उस राज्य की मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है कि मैं और आप उसके राज्य की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम आए हैं हमारे पिता की, प्रेज द लॉर्ड विली भैया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। अब राज्य कैसे आएगा? जब मैं और आप उसके वचन को शेयर करेंगे, मैं और आपके उसके सुसमाचार को फैलाएंगे, मैं और आप उसके कामों को करेंगे, तो मेरे प्रियो क्या होगा कि उसके राज्य की मैं और आप क्या कर रहे हैं? तैयारी करें। और वो पौलुस तिमुथियुस से कह रहे हैं, मैं तुझे ये सब बातें याद दिलाकर कह रहा हूं, तुझको ये बात बता रहा हूं कि यीशु मसीह और परमेश्वर को मैं गवाह करके और जीवित मरों का ये वो न्याय करेगा। वो तीनों चीजों को क्लियर करता जा रहा है। परमेश्वर खुदा हम लोगों के सामने अपने वचन के द्वारा सब कुछ क्लियर कर रहा है, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। हालेलुया। वो तिमुथियुस को आदेश दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे भी आदेश दे रहे हैं, वो आपको भी आदेश दे रहा है, हम सबको आदेश दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? दूसरा पद कहता है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, रेनुका सिस्टर ने लिखा है, दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रिपेयर अदर्स ऑफ गॉड किंगडम्स। यस, गॉड्स किंगडम। हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए औरों को भी तैयार करना है। यस, हालेलुया। जी हाँ, बहुत से लोग, हम लोग एक बात की मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हमारे पेज पर जब हम शुरुआत करी थी तो कहे कैसे आएंगे, कैसे करेंगे? नहीं, हमें आपको आना है सिस्टर, नहीं आपको ब्रदर आना है। और हम उनको प्रोत्साहित करने लगे, और प्रोत्साहित करने धीरे धीरे जब हमने प्रोत्साहित किया आपको कैसे आना है, कैसे आना है, और जब वो आने लगे तो आज बड़ी बुलंदी के साथ, गवाही के साथ, विश्वास के साथ आज इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं वो लोग। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे और आपको उसके राज्य की तैयारी करनी है। मुझे और आपको, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, हम सबको परमेश्वर के राज्य की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं और आप कौन है? उसके सहकर्मी हैं। मैं और आप कर्मचारी हैं। मैं कर्मचारी एक साधारण शब्द से इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में तो सहकर्मी लिखा हुआ, लेकिन साथ काम करने वाले, लेकिन हम जब कर्मचारी बन के काम करेंगे तो हम जिम्मेदारी से काम करेंगे परमेश्वर का। हाँ प्रभु, मैं तेरा राज्य फैलाने के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, खूब प्रचार करें। जहां तक परमेश्वर का नाम नहीं पहुंच रहा है, जहां तक यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंच रहा है, जहां तक खुदा का प्रचार नहीं पहुंच रहा है, मुझे और आपको क्या करना है? जी हाँ, मुझे और आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। ये मुझे भी आदेश है, और आप जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सबको क्या करना है? ये समय और असमय तैयार रहना है। किसके लिए? वचन को, सुसमाचार सुनाना है। हर एक के लिए नियम है ये, हर एक के लिए आदेश खुदा ने दिया है, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि पादरियों को देना, ले लीडर्स को देना, इवेंजलिस्ट को, नहीं, हम सबको देना। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, पास्टर नीलिमा जी, प्रेज द लॉर्ड। हम सबको क्या करना? प्रचार करना है, सबको परमेश्वर के वचन को सुनाना है। और वो कहता है दूसरे पद में कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। अब क्या है? मुझे और आपको ये आदेश दिया गया है। मैं और आप इस बात से पीछे नहीं हटना कि हमें वचन नहीं बता रहे, हम बोल नहीं सकते, अरे हम प्रचार नहीं कर सकते, हम ये काम कर सकते, नहीं, हमको ये आदेश मिला है, आदेश। और जब आदेश होता है, उस आदेश का, आज्ञा का पालन मुझे और आपको करना है 100%। हम उस आज्ञा के आदेश से बच नहीं सकते। इसलिए मुझे और आपको क्या करना? आदेश मिला है कि तू वचन का प्रचार कर। जी हाँ, वचन के प्रचार के लिए गया। ये नहीं कि हम चर्च की पुताई करवा दी, हम चर्च का काम करवा दिया, चर्च के ये और साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, ये वो, नहीं, प्रचार का आदेश मिला है और सबको मिला है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे और आपको प्रचार का, खुदा मुझे और आपको अपना सहकर्मी बना रहा है, अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है।
और मैं और आप क्या कर रहे हैं, उसके राज्य को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। न जाने कब परमेश्वर का राज्य आ जाए, न जाने कब वो समय आ जाए कि यीशु मसीह आ जाए और उसके राज्य की तैयारी के लिए हम लोग तैयार रहे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और वो कहता है तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है समय और असमय, समय पे, जी हाँ परमेश्वर, जी हाँ चंद्रकांता सिस्टर आपने सही लिखा है, परमेश्वर हमको क्या देता है, सामर्थ देता है, उसे हमको जो है पावर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और वो उसने हमको अधिकार दिया इस बात का कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अब क्या है, समय और असमय। समय और समय का मतलब, समय और असमय का मतलब कहीं हम गए और किसी ने हमसे कहा नहीं 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 आपको प्रचार करना है, परमेश्वर का वचन है, नहीं नहीं मैंने तैयारी नहीं करी है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं करना है मुझे। जो परमेश्वर, देखिए हम भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पे आ जाएंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो वचन अपने आप खोलेगा। बात कह रहा हूं मैं चैलेंज के साथ इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने पर्दों को खोल देगा। उसने कह दिया ना, क्यों पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, सारे रास्ते खुल गए, हम डायरेक्ट बात करें परमेश्वर से। जी हाँ, और प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या हमारा सहायक दिया। हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जो व्यक्ति आपके सामने प्रचार कर रहा है, हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब आए तो परमेश्वर ने अपने भेदों को हमारे ऊपर खोला है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि तुम अनजान रहो उससे, उसको जानो, यीशु मसीह को जानो, परमेश्वर को जानो कि परमेश्वर क्या है। और कैसे जानेंगे? जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। तो मुझे और आपको परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और समय और असमय तैयार रहना। अब ये नहीं कि रात को 10 बजे अनुपम डेविड अगर मसीह मंडली में जो डेली डिवोशन करते हैं, यार बड़ा बेतुका टाइम है इनका, ये सब बेतुके टाइम पे करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने जब समय दिया तब सुनो और करो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, सुबह मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, जब चाहे जब प्रचार करिए। और जब प्रचार को सुनने का अवसर मिले, मैं कुछ अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे हमारी फिजी से हमारी बहन है, बहन रोहिणी नायडू, बहन चंद्रकांता, ये रात्रि के समय में वहां पर बीच रात हो रही है। इस समय बीच रात, फिजी के अंदर बीच रात है, 1-2 बजे का टाइम है या 3 बजे का टाइम है। उस हिसाब से वो लोग अपने समय को परमेश्वर को दे रहे हैं। वो उस आत्मिक रोटी को उस रात में खाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोनों बहनों को मैं सच कहता हूं, दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि ऐसे प्यारे भाई बहन जो परमेश्वर के आपके वचन के लिए भूखे हैं, जो रात्रि नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे। हम बहुत से अपने अजीजों को जानते हैं, जबकि वो हमारे प्रिय जन है और वो इंडिया में रहकर भी, पास में रहकर भी क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो वचन शेयर किया जा रहा है उस वचन को सुनना वो पसंद नहीं कर रहे। वो बिग बॉस देख रहे हैं, वो डांस दीवाने दे रहे हैं, वो और चीजें देख रहे हैं। क्यों? अपने जीवन को अन्य चीजों में बर्बाद कर रहे। जो समय परमेश्वर को देना है आप परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा 100%, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग विश्वासी लोग हैं। जी, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के हर एक बात पर। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है समय और असमय तैयार रहो। मुझे आपको आज समय तैयार रहना, चाहे समय तो है। एक बार ऐसा होता है कभी कभी हम लोग जो, अरे भैया अभी प्रचार का थोड़ा सा नहीं बन पा रहा, समय नहीं है। अरे क्यों नहीं है समय? जो लोग बिजी रहने के बाद भी परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जान लीजिए, क्योंकि समय असमय आप भले ही हो रहे। जी हाँ, जी सिस्टर, वी आर ब्लेस्ड। जी हाँ, हम सब भाई बहन जितने भी जुड़ते हैं रोज रहते, सब आशीषित है। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है सिस्टर, तभी तो हम जुड़ रहे हैं यहाँ। परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया, मोहब्बत की है और अद्भुत मोहब्बत की है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता समय और असमय तैयार है। मुझे और आपको चाहे कितना भी हम बिजी हों, लेकिन जब भी परमेश्वर के वचन का अवसर मिले तुरंत हमें, कभी कभी मैं एक चीज अपने जीवन से गवाही देना चाहता हूँ। रोज सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और इसलिए गवाही देना चाहता हूँ
देता हूं मेरे प्रियो, ताकि हम सब इन चीजों से सीखें। क्योंकि कितनी बार हमारे पास ऐसा हुआ कि हमने एक बार प्रचार किया 6 बजे, फिर 7 बजे प्रचार है, फिर 8 बजे प्रचार, ऐसा भी हमारे पास समय आया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने उस बात को सीखा कि नहीं, कि समय को, जो प्रभु का समय दिया गया, उस समय पर मुझे और आपको आना। एक दिन मैं दिल्ली अपनी बेटी को छोड़ने गया और हम आगरा से 4 बजे चले और वहां पर हम शाम को 7 बजे पहुंचे। और अलीगढ़ के पेज पर सिस्टर जूली के पेज पर, सिस्टर जूली एक हमारी अलीगढ़ की बहन है जिनका वो चलता है पेज यहोवा हमारी धार्मिकता, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैंने वायदा किया था कि मैं प्रचार करूंगा। लेकिन 7 बजे मैं दिल्ली पहुंचा तो मैंने सिस्टर से, उनका मेरे पास फोन आया, तो मुझे कहा, मैंने कहा सिस्टर मैं अभी बस पहुंचा हूं, मुझे एक आधे घंटे का समय दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको 1 घंटे का समय देती हूँ, 1 घंटे के बाद आप प्रचार के लिए आइए। और मैंने उसी समय उस घर में पहुंच करके, जब मैंने 3-3.5 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं वहां पहुंचा और वहां मैंने प्रचार किया, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया, हमें नियुक्त किया है। ऐसे नहीं है। सिस्टर नीलिमा की मैं गवाही देना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहन, बड़ी प्यारी बहन है, और मैं जानता हूं कि वो इतनी तकलीफ में थी, बीमारी के आलम में थी, कमजोरी में थी, और हम जानते हैं कि उस समय उनको बड़ी तकलीफ थी। कई बार प्रचार में, परसों के दिन वो प्रचार कर रही थी आगरा मसीह मंडली पेज पर, है कल कर रही थी सिस्टर, और उनको खांसी बार बार उठ रही थी। लेकिन मेरी बहन ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी, गला उनका खराब था, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए इतनी अच्छी तरीके से गा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उनका गला खराब है। उनका जो भी उनके साथ बच्चा बजा रहा था या बड़े कोई भाई बजा रहे थे, जो भी बजा रहा था, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग बजा रहे थे और गा रहे थे। इतनी सुंदर आवाज लग रही थी, लग नहीं रहा था कि सिस्टर का गला खराब है। सो परमेश्वर बहन बहुत आशीष दे। ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल जब कर रहा है, और परमेश्वर के लिए जब हम खर्च हो रहे हैं, खुदा रहम करता है मेरे प्रियो, रहम करता है। हालेलुया, करके देखिए, परमेश्वर सब कुछ आशीषों के साथ करने देता हमको, वो बरकत देता, अपने अनुग्रह में रखता है, ऐसे नहीं रखता। उसने कोड़े खाए, मार खाई, रात को 5 बार अदालतों में पेश हुआ, और क्या कह रहा है क्रूस पर चढ़कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्यों ये क्या करते हैं। उसको वहां भी मालूम था कि मुझे अपने पिता से इनके लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो क्यों नहीं हम टाइम दे सकते। यस, हालेलुया, मुझे और आपको तो टाइम देना ही है 100%। सारी इम्पॉसिबल चीजों को, जो पॉसिबल करता है, सारी चीजों को सब कुछ करता है, लेकिन मुझे और आपको भी थोड़ी सी उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सिस्टर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी बीमारी के आलम में, सिस्टर एक हमारी दाऊद की बहन है विनीता शलमोन सिस्टर, और वो इतनी तबीयत खराब थी उनकी, और उन्होंने उसमें भी, तबीयत खराब में भी वो तैयार हुई कि नहीं, मैं जब तक ठीक हो जाऊंगी प्रचार करूंगी भैया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ऐसे भाई बहनों के लिए जिन्हें मुझे दिया, और वो परमेश्वर के लिए समय असमय तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब भी प्रचार कीजिए, और आना चाहते हैं तो आगरा मसीह मंडली पेज पर आपका स्वागत है सबका। आप जैसा शुरुआत करेंगे, जैसे भी, क्योंकि हम धीरे धीरे जब परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए सामर्थ बख्शता है। तो इसलिए आप लोग अगर वचन देना चाहते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए और हमारे साथ इस पेज पर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, तू वचन का प्रचार कर और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। प्रेज द लॉर्ड। अब वो क्या कह रहा है कि सब प्रकार की सहनशीलता। अब हमें सब बर्दाश्त करना, सब सहनशीलता करना, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा था, सहनशील है। प्रेज द लॉर्ड। हर बातों को इतनी मार खाई, किसके लिए, मेरे और आपके लिए, गुनाह ऊपर ले लिए मेरे और आपके लिए। और क्या हुआ, और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। जी हाँ, अब शिक्षा भी देनी है मुझे और आपको, खरी शिक्षा। कोई बात नहीं, कोई नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें शिक्षा देनी है, खरी शिक्षा, सही शिक्षा। और वो कहता है कि शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, डांट भी दे और समझा भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे हम डांटे भी, परमेश्वर के वचन में होते समझाएं, लेकिन हमें समझाना है।
हमें कहना है, क्योंकि हमें ऐसा ना हो कि हम मीठी मीठी बातें बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं आपको खुश करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मनुष्य को खुश नहीं करना, हमको परमेश्वर को खुश करना, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो बातें हैं, वो मुझे और आपको बतानी। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा वचन ना सह सकेंगे। जी हाँ, खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐसा समय आ जाएगा, और ऐसा समय है। अरे किसी प्रचार न करे, सही बात बोल दी ना, अरे ये बड़ी बकवास करता है, बेकार का आदमी है, बेकार का प्रचार करता है, नहीं नहीं इसे मत बुलाओ, नहीं, अरे ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये हमको ऐसे ऐसे बोल देता है, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसी बातें मत करो। तो इसलिए मुझे और आपको कोई भी कुछ कहता रहे, हमें परवाह नहीं करनी है। हमें तो ऐसा समय आएगा, वो कहता है कि लोग खरे वचन को नहीं। अब हम देख रहे हैं ना उस समय को कि लोग पास्टर से चाहते हैं कि वो अच्छी बातें बोले, ब्लेसिंग की बातें बोले, और जो बातें खरी है वो ना बताए। तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब जो प्रचारक, जो उपदेशक उन्हें अच्छे लगते, जो उनकी वो करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वो उनकी महिमा करते हैं। अरे साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। और इससे क्या है कि उनकी वाहवाही हो रही, किसकी? जो दूसरा मनुष्य है उसकी। प्रचारक लोग या सेवक लोग अगर उसकी वो कर रहे हैं, क्या नाम है, बड़ा गुणानुवाद कर रहे हैं, तो समझ लिए वो बड़ा खुश है सुनने वाला। और जैसे ही उन्होंने उसको खरा वचन सुनाया कि नहीं हमें ये नहीं कर रहा है, ये नहीं करना और ये नहीं करना, वचन के अनुसार जब सुना रहा, तो मुझे और आपको क्या करना है? जी हाँ जी, और तो हमें क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो वचन खरा है वही हमें सुनाना है, भले ही कोई आपके पास रहे या न रहे। आपको मनुष्य को खुश नहीं करना, आपको परमेश्वर को खुश करना। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर को खुश रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषों से, बरकतों से मनुष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 4 पद में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज हम सुनते हैं ना, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये पिकनिक पे चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और यीशु मसीह ने ऐसा करा, वो लोगों को खाना। तो लोगों को का ध्यान बदलने के लिए, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कथा कहानियां सुनाएंगे। जी हाँ, और वो अपनी अपनी बातों को, कुछ ऐसी बातों को सुनाएंगे, और लोगों को चलो भाई पिकनिक चलेंगे, आज चर्च में ये करेंगे, आज वो करेंगे। तो मतलब लोगों को इन्वॉल्व रखेंगे, परमेश्वर के वचन में नहीं, अन्य अन्य बातों में इन्वॉल्व रखेंगे। तो ऐसा प्रचार नहीं करना है, ऐसा प्रभु का सेवक नहीं होना चाहिए। प्रभु का सेवक खरा वचन सुनाए, खरा सुनाए, चाहे कोई भी बात हो। यस, हालेलुया। और वचन मुझे और आपको वो सुनाना है। कौन सा वचन सुनाना है मुझे और आपको? जिसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के का गुणानुवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ और नहीं बताना है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां पद कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। अब मुझे और आपको भी, जो प्रभु के सेवक और सेविका है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। मुझे और आपको सावधान भी रहना। कहीं ऐसा ना हो कि हम कैरेक्टर से गिर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसों के लालच में गिर जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने कैरेक्टर को डाउन कर लें, अपनी बातों को गिरा लें। तो मुझे और आपको क्या रहना है? सावधान रहना। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब समय इतना नहीं है हमारे पास, क्योंकि समय काफी हो रहा है। और सावधान रहे, दुख उठा। चाहे तेरे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे हमें कितनी परेशानी उठानी पड़े, चाहे हमको कोई भी कमजोरी हमारे जीवन में रहे, चाहे हम तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, कैसे भी रहे, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुनाना है।
दुख उठा। वो कह रहा चाहे कितना भी दुख उठा, लोग तुझे कितना बुरा भला कहे, तुझे बेईमान कहे, तुझे कुछ भी कहे, लेकिन तू परमेश्वर की नजर में सही है, तो फिर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। अब मैं और आप जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे आपको भेजा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, सबको परमेश्वर ने भेजा है इस बात के लिए कि सुसमाचार के प्रचार का काम कर। मुझे और आपको सुसमाचार के प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 100% कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, चाहे दुनिया के कितने भी काम हो, लेकिन मुझे और आपको प्रचार करना है। चाहे कितनी ठंड पड़े, मुझे और आपको क्या करना, प्रचार करना है। चाहे हम रास्ते में जा रहे हो तो भी मुझे और आपको प्रचार करना है। चाहे कहीं भी हो, मुझे और आपको क्या करना, प्रचार करना है और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए मुझे और आपको रखा है, प्रेज द लॉर्ड, उस सेवा को मुझे और आपको किसके लिए करना है, आनंद के साथ। हो यस, प्रेज द लॉर्ड, आनंद के साथ प्रभु के काम को करना है, प्रभु के नाम का प्रचार करना है, प्रभु के वचन का प्रचार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। और परमेश्वर की जो वाणी है वो मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वाणी प्रभु यीशु मसीह की है, परमेश्वर की वाणी है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें और आपको मिलकर के परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचन पर चलना है और खरे वचन को बताने में मेरे प्यारे भाई बहनों कभी नहीं चूकना है। चाहे कुछ भी किसी को बुरा लगता रहे, लगने दीजिए, लेकिन मुझे और आपको खुदा के कलाम को बताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाल के रखा। पिता, तेरा नाम, तेरी महिमा, तेरी आराधना करना सिर्फ हमारा काम है प्रभु। और जहां तक तेरा नाम नहीं पहुंच सका प्रभु, उस नाम को तेरे पहुंचाना है। और प्रभु, तूने जो हमें ये काम दिया है कि तेरे राज्य की स्थापना का काम करते रहे, तेरे आने से पहले तेरे राज्य को बनाने के लिए, तेरे राज्य को फैलाने के लिए हम सब जितने सेवक सेविकाएं, जितने भी नर और नारी हैं, क्योंकि तूने बनाया हमें इसलिए कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सके, तेरे राज्य के सुसमाचार को फैला सके और तेरे राज्य की तैयारी कर सके। जब तू अपने राज्य में आए प्रभु, तो तुझे हम लोग तेरी सेवा करते हुए, तेरे वचन का सुसमाचार प्रचार करते हुए और तेरे लोगों को तैयार करके रखे, क्योंकि तू अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, कलीसिया को लेने आ रहा है प्रभु। तू चाहता है कि वचन में मजबूत रहे पूरी रीति से, कोई दाग झुर्री ना हो उसके ऊपर प्रभु। तेरे कलाम में सच्चाई में जीवन बता दे। जितने भी प्यारे भाई बहन मेरे जुड़े हैं प्रभु, सबको तू आशीष देना प्रभु, और जितने ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष देना प्रभु। और प्रार्थना करते इस ठंड के समय में, इस जाड़े में खुदावन, इन लोगों ने अपने समय को तुझे दिया प्रभु, इसका एवज में तू 1000% इन्हें आशीष और बरकत देना प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए हम सब के, हमें भी अपनी पनाह निगहबानी में रख प्रभु, ताकि आपके दर्शन में, आपकी अगुवाई में हम चलते रहें, कहीं भी कमजोर ना पड़े, विश्वास करें तेरी बातों पर प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी लोग बीमार थे प्रभु, तूने चंगाई दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बहन रेणुका साइलेंस के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, और भाई अभी क्लेमेंट के पापा के लिए प्रार्थना करते हैं। कल हम नहीं कर पाए प्रार्थना, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनके हाथ में जो दर्द था खुदावन, विश्वास करते हैं यीशु मसीह कि तेरी बेटी रेणुका साइलेंस और तेरे बेटा अभिषेक के पापा प्यारे यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं उनको चंगाई बोलता हूं प्रभु। हालेलुया। तूने वो अधिकार हमें दिया है पिता परमेश्वर, जैसे पतरस को तूने कहा, पतरस की सास को तूने चंगाई दी, तूने वही अधिकार मुझे भी दिया है प्रभु जी। तूने वही अधिकार सारे भाई बहनों को दिया है कि सब प्रार्थना करे और तू चंगाई दे प्रभु। तेरे से मांगते हैं इन दोनों के जीवन के लिए, इन दोनों के, और भी अन्य कोई लोग बीमार है खुदावन, बीमारी में प्रार्थना करते हैं, कोविड-19 से पीड़ित हैं भाई कुणाल मुखर्जी, पास्टर कुणाल मुखर्जी जो बीमार है खुदावन यीशु मसीह, उन्होंने आज डाला है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से भाई की चंगाई मांगता हूं यीशु मसीह, मैं भाई की चंगाई मांगता हूं। कोविड-19 को तेरे नाम से मैं खंडित करता हूं पिता परमेश्वर। और आरती अब्राहम के लिए प्रार्थना करता हूं, उसको भी तेरे नाम से, उसकी कोविड-19 को मैं खंडित करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु तू इन्हें चंगाई दे, और आने वाले समय में ये भाई बहन भी गवाही दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु,
तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन के साथ जवाब दे दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और सारी चंद्रकांता सिस्टर, मैंने आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं भी रिसीव कर रहा हूँ साथ में आपकी ब्लेसिंग्स को। और कल 7 से 8 जो प्रचार है, सिस्टर अलका रॉय जो कि ब्यावर अजमेर से हैं और प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। और रात में 8 से 9 सिस्टर संजना दास जो कि छत्तीसगढ़ से हमारी बहन है, और वो हमारे प्रभु के वचन को लेकर आ रही हैं 7 से 8 और 8 से 9 दोनों बहनों को प्रार्थनाओं में याद रखिए। और हमें भी, जो कि हम इस समय डेली डिवोशन करते हैं रात को, तो प्रभु हमें भी अपनी पनाह के वाणी में रखे और अब हमारे लिए भी आप प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।